नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम त्यागपत्र उपन्यास के बारे में जानेंगे। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। इसका प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ था। यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसमें मुख्य रूप से दो ही प्रमुख पात्र हैं, जस्टिस एम दयाल प्रमोद और मृणाल, जो प्रमोद की बुआ हैं। ऐसा माना जाता है कि जब वो प्रमोद जी जज के पद पर आसीन थे तो उन्हें अंदर से कुछ ऐसी ग्लानि, दुख या गुनाह का अनुभव हुआ जिससे वे अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं और हरिद्वार में जाकर रहने लग जाते हैं। वे अपना पूरा जीवन वहीं पर रहते हैं और उनकी मृत्यु के उपरांत कुछ पांडुलिपियां उनके हस्ताक्षर के साथ मिलती हैं, जिनमें इसका जिक्र किया गया है। वो कहते हैं कि जब मन की अदालत में उन्हें समझौता नहीं करने दिया और मन में कुछ ऐसे गुनाह का अनुभव या सजा पा रहे थे या गुनाह का अनुभव कर रहे थे, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें इस कहानी का जिक्र किया। ये एक सच्ची कहानी है। इसमें एक बुआ भतीजे के प्यारे से रिश्ते पर आधारित है। इसमें प्रमोद हैं जो उनके 3 बुआ हैं और मनाल है वो सबसे छोटी है। प्रमोद के पिता 2 भाई हैं और उनकी 3 बहनें हैं। प्रमोद के पिता थे जो वो 2 भाई थे और उनकी 3 बुआ थी, और जो मनाल थी वो सबसे छोटी थी। और वो प्रमोद और मनाल में भी काफ़ी अंतर नहीं था। वो प्रमोद से 4-5 साल ही बड़ी थी। तो वो एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे भाई बहन, अच्छे फ्रेंड की तरह रहते थे। वे अपने विचारों को खुलकर एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। जो मृणाल थी वो सुंदर, चंचल, होशियार और समझदार लड़की थी। हालांकि उनका पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था, लेकिन हर एक चीज़ को अच्छे से संभाल कर रखना, किताबों को अच्छे से जचाना, घर के कार्य वो बहुत अच्छे से करती थी। मृणाल अभी 9th क्लास में ही थी कि उसकी भेंट उसकी बेस्ट फ्रेंड शीला के भाई से होती है। वहीं से सारी स्थिति चेंज हो जाती है। तो इसके बारे में प्रमोद की माँ को पता चलता है और वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है। उसका स्कूल जाना बंद कर देते हैं और घर में सभी ने इकट्ठा होकर सलाह करते हैं कि अब उसकी मृणाल की शादी कर दी जाए। उधर जो शीला का भाई था वो भी इतने अच्छे पद पर नहीं था कि वहां पर आकर अपना परिचय दे कि वो उससे विवाह करने योग्य है। अंत में जो मृणाल थी उसका विवाह एक बड़ी उम्र के व्यक्ति जिसकी 2nd मैरिज थी उसके साथ कर दिया जाता है। अब प्रमोद अभी छोटा था, समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे इतना जरूर पता होता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। अब शादी के 7-8 महीने के बाद जब वो मृणाल वापस आती है तो उस समय प्रेग्नेंट होती है और वो बताती है कि किस प्रकार ससुराल में उसे यातनाएं दी जाती हैं। तो वो काफ़ी दुखी होती है, खुश नहीं होती वहाँ पर। तब प्रमोद उसे पूछता भी है, लेकिन वो अच्छे से अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाती, जैसे वो शादी से पहले एक दूसरे के साथ बातें करते थे। प्रमोद की समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन इतना जरूर समझ जाता है कि बुआ वहां पर खुश नहीं है और उसे जाने से मना करता है। तब उसकी बुआ कहती है कि जो लड़की अपने ससुराल से कट जाती है उसका मायका भी नहीं होता। प्रमोद इस गहन विचार या विषय को समझ नहीं पाता, लेकिन वो अपनी बुआ को दिलासा देता है कि वो सब ठीक कर देगा। लेकिन घर वालों के बार बार कहने पर वो वापिस चली जाती है। वहां पर जाकर वो अपने पति से शीला के भाई के बारे में जिक्र करती है। वो कहती है, अपने हस्बैंड से कहती है कि उस शीला के भाई का लेटर आया है, वह उसे जवाब देना चाहती है कि वह अपनी ज़िंदगी में खुश है और आगे बढ़ना चाहती है, उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। वो ये सारी बातें इसलिए कहती है क्योंकि वो ये बताना चाहती है कि वो ईमानदार है और अब वो अपने जीवन में खुश है। इस पर जो मृणाल का हस्बैंड था वो काफ़ी नाराज हो जाता है और उस से और भी अधिक बुरा व्यवहार करता है।
काफी समय के बाद उसे घर से भी निकाल देता है। अब वो अपने घर वापस भी नहीं जा सकती, क्योंकि घर वालों ने उन्हें स्पष्ट कह दिया था कि यदि वो वहां से झगड़ा करके आती है या उनसे नाराज होकर आती है तो यहाँ पर भी उसके लिए कोई जगह नहीं है। परंतु मृणाल के हस्बैंड इतना जरूर कर देते हैं कि उसके लिए एक 10 बाई 12 का कमरा लेकर दे देते हैं। अब उसी एक ही कमरे में उसका सब कुछ, किचन सब कुछ एक ही कमरे में होता है, उसी में वो अपना जीवन यापन करती है। उस कमरे में एक बनिया भी रहता है जो कोयले की दुकान में काम करता है। प्रमोद अपनी बुआ को घर वापस लाना चाहता था। उन्हें जैसे तैसे करके अपनी बुआ का पता लगाया और उसे घर वापस लेने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर वो मरनाल से भेंट करता है तो उन्हें वापस आने के लिए कहता है, तब मरनाल उसे मना कर देती है। प्रमोद घर पे आकर भी अपने परिवार से इसके बारे में बताता है, लेकिन उसे मन ही मन पता चल जाता है कि घर वाले उसका जिक्र भी नहीं सुनना चाहते, घर वापस नहीं लाना चाहते। इस पर प्रमोद भी कुछ खास प्रयास नहीं करता। कुछ समय के बाद उसका रिश्ता राजनंदिनी नाम की लड़की से हो जाता है, जिससे प्रमोद भी पसंद करता है और दोनों में काफ़ी अच्छी बातचीत भी होती है। और अब प्रमोद चाहता है कि अब उसकी शादी में उसकी बुआ को घर ले आए। वह दोबारा उसी जगह पर जाता है, लेकिन मरनाल वहां पर नहीं मिलती। क्यों? आसपास पूछने पर पता चलता है कि उसने एक लड़की को जन्म दिया, वो लड़की मर जाती है और वो वहां से चली जाती है। प्रमोद ने उसे काफी ढूंढा, लेकिन कहीं भी अपनी बुआ का पता नहीं चल सका। तो प्रमोद वापिस आ जाते हैं। अब राजनंदिनी और उसके पिता से बातें करते हुए उन्हें पता चलता है कि उसकी बुआ जो मरनाल थी वो राजनंदिनी के घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। इस पर वो काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन इस बात को वो छुपाता नहीं, उन्हें बताता है कि वो उसकी बुआ है। तब इस पर राजनंदिनी व उसके पिता को तो कोई ऐतराज नहीं होता, लेकिन उनके घर के बड़ों को काफ़ी ऐतराज हो जाता है और वो इस रिश्ते को तोड़ देते हैं। इससे प्रमोद को भी काफ़ी दुख होता है। जब मरनाल को इस बात का पता चलता है तो वह अपने आप को अपशकुनी समझती है और वह वहाँ से चली जाती है। एक दिन प्रमोद को एक पत्र आता है और वह पत्र मरनाल का होता है। वो उस पत्र को पाकर काफ़ी खुश होते हैं और जो उस पर पता लिखा होता है वह उससे मिलने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि उसकी बुआ ऐसे जगह पर रहती है जहाँ अधेड़ अवस्था की वेश्याएं, अपंग, मजदूर, छोटे मोटे अपराधी लोग रहते हैं। तब वो अपनी बुआ से कहता है कि वो अब घर चले और वो उसकी अच्छे से देखभाल करेगा। तब वहाँ पर भी मरनाल उसे मना कर देती है। वो कहती है कि उसे कुछ पैसे दे दे। तब प्रमोद उसे कुछ पैसे दे देता है और खाने पीने की व्यवस्था, हॉस्पिटल में उसके इलाज की व्यवस्था कराकर वापस चला आता है। परंतु वह जोर देकर नहीं कहता कि मैं सब संभाल लूँगा, मैं सब ठीक कर दूँगा, तुम मेरे साथ चलो। तब कुछ समय के बाद उस प्रमोद को एक और लेटर आता है। वो लेटर उसकी बुआ मरनाल की मृत्यु का होता है। इस पर प्रमोद को काफ़ी दुख होता है, उसके अंदर एक गलानी सी आ जाती है। वो चाहता तो अपनी बुआ को अच्छा जीवन दे सकता था, परंतु उन्होंने इतना अधिक जोर नहीं दिया। अगर वो जोर देकर अपनी बुआ को साथ ले आता तो अंतिम समय में वो अच्छा जीवन दे सकता था। प्रमोद स्वयं कहता है कि वास्तव में अपना मन एक ऐसी अदालत होता है, वह सामाजिक तौर पर दिखे या ना दिखे, लेकिन मन के अंदर उसे पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। वास्तव में कहा भी गया है कि यदि व्यक्ति गिर जाए तो उठ सकता है, लेकिन यदि वो अपनी नज़रों में गिर जाए तो उठना लगभग असंभव सा हो जाता है। इस उपन्यास में प्रमोद के अंतर्द्वंद, उसकी बुआ के जीवन में आए संघर्ष और अनमेल विवाह की समस्या को दिखाया गया है। आशा करते हैं आपको ये उपन्यास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए उपन्यास के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।